जय हिंद। कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। शुरू से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, जब डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। जैसे लिखा रियल नंबर, 10th क्लास का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है कि वास्तविक संख्या रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह। मतलब कहने के एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। रियल नंबर का एग्जाम्पल है कि पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जरूरी नहीं है कि पहले परिमेय संख्या, कोई भी ले सकते हैं। जैसे रूट चार एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो रूट में जो भी संख्या आता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट के अंदर कुछ क्रिया होता है, उसको करेंगे, जैसे 2 गुने 2 करेंगे, ताकि रूट के अंदर जब दो संख्या सेम होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एक बाहर निकाल दिया जाता है। इसके मतलब कि रूट 2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक लगा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिए रूट 3, तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यह टूटेगा नहीं। जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट 16 को देखेंगे टूटता है कि नहीं, तो देखते हैं। रूट 16 को 4 गुने 4, रूट 16 को तोड़े तो 4 गुने 4। जब रूट के अंदर जब दो संख्या सेम रहे तो एक संख्या बाहर आ जाता है और इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो यह है कोची है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के मतलब ही होता है कि P बटा Q मतलब 5/6 एक परिमेय संख्या है। 9/12 एक परिमेय संख्या है। P बटा Q के रूप में जो संख्या आता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो P बटा Q के रूप में नहीं आता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट क्या कहलाता है? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये टूटेगा 3 गुने 3। अब आगे देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिटेल में हम लोग देखते हैं। जिसे परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर ये बातों को समझिएगा। Q डज नॉट जीरो, Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का मतलब ही होता है कि Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 4/5 एक P बटा Q के रूप में है, यह एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर Q के मतलब थोड़ा समझा देते हैं। जैसे 7/0, तो जिस संख्या के नीचे जीरो आ जाता है उसका मतलब होता है अर्थहीन। क्या होता है? अर्थहीन होता है। अर्थहीन होता है। कोई भी संख्या के हर में जीरो आ जाए वह संख्या अर्थहीन कहलाता है। कोई भी संख्या के नीचे यानी हर में कुछ आ जाए, जीरो आ जाए, वह संख्या अर्थहीन होता है। इसका मतलब कोई अर्थ नहीं। हम परिमेय संख्या को और समझेंगे एग्जांपल से। रूट 81 है, इसको तोड़ेंगे तो 9 गुने 9। अब 9 दो संख्या आ गया। जब रूट के अंदर दो संख्या रहता है तो एक बाहर निकलता है और नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो यह एक P बटा Q के रूप में आ गया। यह एक संख्या एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। परिमेय संख्या का मतलब और एग्जांपल से समझते हैं। जिससे लिखा हुआ है रूट 16 एक परिमेय संख्या है। रूट 36 यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट 36 का 6 होता है और 6 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। और इसका एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा है 16/25 यह एक परिमेय संख्या है। जैसे 30/40 यह एक परिमेय संख्या है। जिसे कहने का मतलब है कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लिए और इसको लिखे, यह एक परिमेय संख्या है। जो P बटा Q के रूप में आ जाए वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है।
परिमेय संख्या देख ली। अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहलाता है, उसे इरेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे √3, एग्जाम्पल में √3 को तोड़ेंगे ये टूटेगा तो 1 गुने √3 को 1 गुने 3 और इससे ज्यादा टूट नहीं सकता है। वह संख्या जब सेम संख्या 2 गो इस 3 गुने 3 रहेगा तो एक बाहरी निकल जाता है। मगर अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या रूट में है बाहरी ना निकले वह संख्या अपरिमेय कहलाता है। जैसे √5 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 5 टूटेगा तो एक मतलब कि सेम संख्या 2 नहीं आया, दोनों संख्या सेम नहीं आया, इसके मतलब कि कुछ हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे लिख दिए कि √6 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुने 3 तो ये 2 को भी नहीं, इसका भी जोड़ा नहीं मिला, इसका भी जोड़ा नहीं मिला, इसीलिए कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। जिससे हम लिख दिए √6/5 तो ये p बटा q के रूप में हो गया, लेकिन p बटा q के रूप में होने से ये 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या रहेगा तो बाटा में कोई भी संख्या रहे 0 को छोड़कर वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम लिख दिए √16/16 तो इसके मतलब ये संख्या परिमेय संख्या कहा जाएगा। अब देखते हैं कि 16 को तोड़ेंगे, अब √16/16 एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। इसको देखते हैं कैसे, तो √16 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 अब बट्टा 16, इसके मतलब रूट के अंदर जब सेम संख्या रहता है तो एक बाहर निकलता है और नीचे 16, तो 4/16 एक परिमेय संख्या कहा जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। इस एग्जाम्पल से और समझेंगे 2√3/4 यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे लीजिए 5√7/√9 यह कुछ है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो टूट जाएगा, इसका मतलब 3 गुने 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 5√3 तो 5√7 है, यह संख्या 7 जो है रूट में यह टूटेगा नहीं, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या है। एक और समझा रहे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नोट में लिखा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एकदम एग्जाम पे पूछ देता है, ये VBI के रूप में आप समझ सकते हैं। ये हरदम पूछता है कि पाई ये कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन भिन्न मतलब p बटा q अंश बटा हर। जैसे भिन्न में 22/7 ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका भिन्न जो रूप आता है p बटा q आता है वह संख्या कोची है, परिमेय संख्या होता है। इसका जब दशमलव रूप लाते हैं जैसे 3.147 जाते रहेगा आगे की ओर, यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है भिन्न में जो p बटा q के रूप में, जिसे 22/7 यह कोची परिमेय संख्या है। लेकिन इसका दशमलव जैसे इसका दशमलव रूप 3.147 जो भी आगे डॉट के रूप में वह कोची अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। और आगे की और देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।